हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जय मानवासी। मैंने आज रात को ही अल्टीमेट दिया था कि 9 बजे तक, रात को 9 बजे तक अगर किसी ने अपनी गलती नहीं मानी और किसी ने ये सब अपना कबूल नहीं किया तो आखिरी तांडव मैं शुरू करूँगी। तो तांडव तो सुबह से शुरू हो चुका है। मेरी बा के यहाँ से, सब जगह से काम शुरू हो गया है। मेरे काका के यहाँ से शुरू हो गया है। मेरी ग्रुप में जो 15-20 जन है उन्होंने काम शुरू कर दिया है। आज तो उन्होंने दुश्मनों का ही काम किया है। मैंने कहा है, मैं खुला बोलती हूँ, मैंने खुला बोला है, जो भी इसमें हो, जो भी इस पाप में शामिल हो गए, ये जो ये लोग कारस्तानी करते हैं, मुसलमान से लेके ग्रुप से लेके पूरे भीमनगर में जो टीपर लोग हैं, जो लोग ने फालतूगिरी की, उनको हर एक को उनकी सज़ा दो। चाहे जो सज़ा दो, आपको जो ठीक लगे, माँ बगलामुखी सज़ा दो, चाहे कोई भी हो, एनीवन कोई हो, किसी को माफ़ मत करो। देखो, मैं एक बात बताती हूँ, मैं आप लोग को, मैं ना बा की पूजा करती हूँ। मैं यहाँ बगलामुखी का, देख रहे हो आप, बगलामुखी का पूरा स्थापना हुआ है। मैं यहाँ बा की पूजा, बा का काम करती हूँ ना। बा मेरी बा कभी झूठ नहीं बोलती है, मैं आपको सच बताती हूँ। जब मेरे को पहली बार बा मिली थी ना, तो जब मेरे घर के बाहर मेरे माँ बाप मुझे मारने के लिए, माँ बाप का छोड़ो, मेरे घर के बाहर जब मुझे लोग मारने के लिए आदमी छोड़े थे ना, तभी मेरी बा ने मुझे एक ही बात कहा था कि तेरे घर के अंदर, गेट के अंदर एक भी आदमी अगर पैर रख दिया ना, तो मैं समाधि पे आग लगा दूंगी। तेरे घर तक कोई नहीं आएगा, तेरे को उंगली टच नहीं करेगा। तो भी मैंने गलती की, मैंने मुसलमान लोगों को घर में जगह दी। उन्होंने वो भी मना किया था। मैं बता रही, एक बार मैंने उस मुसलमान को, सबको, केशव के पप्पा को उनके समाधि पे लेके गई थी। गलती से ऐसा चूड़ी पहना दिया था। जब बा ने देखा तो बा बोला, ये आदमी बराबर नहीं, इससे चूड़ी वापस ले, ये आदमी बराबर नहीं है, ये तुझे बहुत बड़ा घात देने वाला है। तो भी मैंने सुना नहीं। तो बा ने बोला, मैं, यहाँ तक कि मेरे मिस्टर को मैं हमेशा ना, मुझे बहुत उल्टा बोलते थे। पहले मैं इतनी मेहनत करती थी तो भी उनका एक ही आदत था, घूम फिर के उल्टा बोलना। तो मेरी बा ने यही कहा था। मैंने बोला, बा वो हर बात पे उल्टा बोलता। तो बा बोली, ठीक है। बा एक ही बार रास्ता बंद करती, दोबारा घर में नहीं आने देती। और सही बात है, उस बार बा ने रास्ता बंद किया, आज तो वो आया नहीं। ऐसे ही ये था, जब मुसलमान ने केशव के पापा को ऐसे भगाया था, तो मैं 4 महीना बहुत रोती थी। हमेशा बा को फ़ोन करती थी। बा एक ही बात बोलती थी, मुसलमान ऊपर बैठा है ना, उसी ने वहाँ आदमी छोड़ के रखे हैं, निगरानी पे आदमी है, वहाँ से यहाँ तक तुम लोगों को मिलने तक कोई वो नहीं करेगा। तो मेरे को बा यही बोलती थी, उसको निकाल। तो मेरी बा कैसे, उसको क्या दिमाग पे पट्टी थी ना, नशे की पट्टी थी। उसको भी मेरी बा ने कहा, मैं हटाऊँगी, तो ऐसे नहीं हटाएगी, मैं हटाऊँगी। फिर उन्होंने रास्ता किया, मैंने बा बखलाऊँगी कि हवन वन किया, वो हटे, केशव के पप्पा ने का रास्ता खुला। ऐसे ही, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, जब मैं गांव गई थी, केशव के पप्पा पे हमला हुआ था, उसके बाद मैं गांव से आने के बाद, उसके साथ मेरे साथ एक ड्राइवर गया था, अमित करके। तो वो भी देखा तो बोला, बा मुझे भी चूड़ी उड़ी चाहिए। तो बा ने उसको बोला, तू जा गाड़ी पे जा। बा ने मुझे बोला, इसको दोबारा लाना मत, ये मुसलमान से भी खतरनाक है, वो तो अपनी औकात नहीं दिखाए, तो इससे भी बड़ा लिच्चड़ है, ये बहुत हरामी है, इसको लाना मत। तो भी मैं दूसरी बार, एक्चुअली कुछ काम था, हम लोग अजमेर गए थे, तब केशव के पापा थे, उनके साथ उनका दोस्त था, मैं नाम नहीं लूँगी, सब जानते उसको, 307 का केस चालू था ना, और मैं थी और वो ड्राइवर था। तो वापस गए, तो वापस नहीं बोला, बा ने बोला, ड्राइवर को वापस क्यों लाई। मैं बोली ना, इसके साथ नहीं आने का, बराबर नहीं है। और वो आदमी गया था, नाटा सा था। बा ने बोला कि ये उनके सामने ही बोला, उन लोग को समझ में नहीं आया। बा बोली, ये इसको क्यों लाई, ये तेरा आदमी जब मार खा रहा था प्रदीप गोर में, तो यही तो लेके गया था वो लोग को। तो मेरी बा को मैंने इशारा किया, बा चुप बैठो। तो बा बोली उन लोग को, तुम लोग जाओ गाड़ी में बैठो, ये आती है पीछे से बात करके। और वो केशव के पापा को देखते मानी गले वले लग के माथे में चूमने उमने लगती। उन्होंने एक ही बात बोला था केशव के पापा को, तेरी वो बीवी और ये मेरी बेटी, दोनों मेरी बेटी हैं, दोनों मेरी बेटी हैं। मैं किसी को, मैं उसके लिए कभी कुछ बोलूँगी नहीं, लेकिन अगर मेरी बेटी को तकलीफ़ हुई तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। ये बात उन्होंने कहा था। ये बात मैं इसलिए बता रही हूँ कि मैं बता रही हूँ कि मेरी ताकत कितनी बड़ी है। मेरे पीछे जो ताकत खड़ी है ना, वो जिंदा समाधि ली हुई बाकी है, वो अच्छों की धरास कर देती है। जब उनको देखा ना नाटे आदमी को, तो बा ने बोला, इसको भेज। उसके सामने मुंह पे बोला, वो समझ नहीं पाया। मेरी बात, थोड़ा चुप रहो ना, वो उसका भाई ऐसे करके मैंने बोला। बा बोली, इसको भेज। जब बा को, उन लोग को भेजा मैंने गाड़ी के पास, क्योंकि उनका घर गाड़ी से दूर है, हमारा गाड़ी 1 किलोमीटर दूर खड़ा रहता, वहाँ तक चल के जाने का। तो बा ने मुँह पे कहा कि ये आदमी को तू जो लाई है ना, यही आदमी तेरे आदमी को लेके गया था उसके भाई के साथ केक काटने को, और इसी ने पूरा षड्यंत्र रचा था। इसको बोला गया था कि केक काटने को लेके और मारेंगे, जो कि बा ने ना उसका नाम पूछा था, ना उसको जानती थी, ना मैंने कुछ बताया था कि ये कौन है। सिर्फ शक्ल देखते बा ने बोला था यही आदमी था। ये आदमी थोड़ी दूर पे खड़े होके मजाक उड़ा रहा था और तुझे फ़ोन किया था। मुझे क्या बोला गया था मालूम है, अरे भाभी, वो
प्रदीप को मार रहे सब लोग। अभी हम लोग पहुंचने वाले, जाने वाले ऐसा। और बाद में पता चला, तब मेरी बहन ने बोला ये वहीं था, दोबारा उसको लाना मत। तो भी मैंने वो लोग का साथ दिया, सब कुछ किया। ये बात मैं इसलिए बता रही हूँ कि कल उसी बंदे का नाम मेरी बहन ने वापस लिया रात को। ये जो मैंने कल रात को बोली ना, मेरी बहन ने उसी का नाम लिया। तो मेरी बहन ने अभी यही कहा है कि अभी मैं वो करूँगी जो पूरी दुनिया देखेंगी। तू वहाँ से कर, मैं यहाँ से कर। तू तेरे सारे ग्रुप में बोल कि कवच चालू करे और तू बगलामुखी का जाप कर। अब जो होगा नंगा नाच होगा। अब बहुत हो गया, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। मैं थोड़ा बार बार केशव के पापा का नाम ले रही थी, तो आज मेरी बहन ने वो भी बोला ज़्यादा नाटक करेगी ना उसको भी घर से भगा, उसको भी मैं रास्ता बंद कर दूँगी दरवाजे पे आने का। वो भी तुझे एक तरह से पागल ही बना रहा है। काहे के लिए? उसको पता है ना, उसको पता है घर में उसकी बीवी गलत है, उसका भाई गलत है, उसकी माँ गलत है, तो भी उनकी चाटता है, तेरी बात नहीं सुनता है। उसको जब उसको गंदगी में रहने का आदत है तो उसको बोलते को छोड़ के जाए। पागल दिखता है क्या? तेरे पति को मैं रास्ते से भगा सकती हूँ, तेरे माँ बाप का रास्ता रोक सकती हूँ आने को, तो वो कोई खेत की मूली नहीं है। इतनी बड़ी बात बोली उन्होंने, एकदम गुस्से में थी वो बोली तू अपने बच्चे पे ध्यान दे, बच्चों पे ध्यान दे। मेरे काका ने भी वही बोला, बच्चे पे ध्यान दे। ऐसी बात है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। मैं कुछ सोची थी, प्रॉपर्टी दिलाने की बात सोची, लेकिन मेरी माँ ने, मेरे काका ने वो तक मना किया नहीं दिलाने का। केशव होने के बाद तू बंगला दिला चलेगा, केशव होने तो कोई प्रॉपर्टी नहीं दिलाने का। सोना दिला, चांदी दिला, हीरे मोती दिला के भर दे उसको, लेकिन प्रॉपर्टी नहीं दिलाने का, क्योंकि वहाँ पे कोई दूसरा है। पहले हमको पोल तो खोलने दे। मेरे बा और काका बहुत बेकार है मामले में। वो लोग क्या करते मालूम है? वो लोग ऐसी पोल खोलेंगे ना कि आप रंगे हाथ पकड़े जाओगे और पता भी नहीं चलेगा। एक बार किसी ने, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, एक बार किसी ने उनसे पंगा लिया था, बोला तू मेरा क्या बिगाड़ पाएगा। तो उन्होंने क्या किया था मालूम है? रंगे हाथ ऑफिस में दोनों जन एक दूसरे को लिपट के सोए पड़े और उन्होंने सामने वाले को उस जगह पे भेज दिया था। उन्होंने मुझे यही बोला है तू 72 घंटा रुक, देख मैं कैसा रंगे हाथ सबको नाच लगाता हूँ, क्योंकि अगर तुझ तक कोई आएगा तो हमारी इमेज पे आता, हम पंडितों पे थूए तो हम छोड़ेंगे नहीं। तो मैंने 9 बजे तक का टाइम दिया था, 9 बजे का टाइम हो गया। अब होगा जो खेल होगा। सुबह से काम तो चालू है, अब जो रिजल्ट आएगा 72 घंटे में उसके ज़िम्मेदार आप होंगे, मैं नहीं हूँ। क्योंकि जो बात सच है वो सच है, और ये बात मैंने बोली थी, सबको बोली, कोई मानता नहीं है, तो सारी बातें सच है। क्योंकि छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी हस्ती है। जो इंसान चेहरा देख के आदमी का भाव बता देना, वही बहुत बड़ा पंडित है। मेरी बा है, मेरी ताकत है। मेरी बा ऐसी है ना, मुझे कभी झुकने नहीं देती किसी के सामने। और मेरे केशव को बोलती इसका तो कोई बाल बाका नहीं कर सकता, इस तक जो आएगा ना वो हम तक आएगा। पहले हम लोग ऐसी वैसी शक्तियाँ लेके नहीं बैठे। बॉडी वाला शख्स, काली माँ, सब तेरे दरवाजे पे खड़े हैं। वो तेरे तक आने के लिए हम तक आना पड़ेगा, और हम तक आने का, हमारे तक जो आएगा उसको ऊपर जाना पड़ेगा। बात ख़त्म। तो अब सीधा सीधा आगाज़ है। ये है हमारी शक्तियों का कमाल, ये है मेरी बॉडी वाले शख्स और बा का कमाल। तो देखो, क्योंकि मेरी बा ये बोलती तू मेरी शिष्या नहीं है, मैं तेरी गुरु ज़रूर हूँ। वहाँ जो संभालती हैं समाधि को, वो बोलती है मैं तुम्हारी गुरु नहीं हूँ। गुरु तो हूँ, लेकिन मेरी 3 बेटी है ना, तू मेरी चौथी बेटी। मैंने बेटी का रिश्ता रखा है, और ये मेरा नाती है। तुझसे जो प्यार करेगा, तुझसे जो ईमानदारी रखेगा ना, वो ऊपर तक जाएगा। लेकिन जिसने तेरे लिए टिप्पिंगगिरी की है, जो फालतूगिरी की है ना, वो इस बात की सज़ा वो दे रही है। इस बात की सज़ा मेरी माँ बगलामुखी दे रही है। देखो, अभी बगलामुखी जयंती पूरी नहीं हुई है, और हाँ, अब सबका सामान थोड़ा लेट, जो 2 दिन हुआ है, होएगा। अब आज रात से होगी शुरू बारिश, बहुत ज़बरदस्त। और क्या तांडव होगा 72 घंटे में, वो मेरी बात डिसाइड करेगी, वो मेरे बगलामुखी डिसाइड करेंगे। अब जो होगा बहुत बड़ा होगा और बहुत गंदा होगा, क्योंकि मैं थक चुकी हूँ। मैंने तभी ये कहा है कि मैं कभी गलत नहीं हूँ, समझे? मैं गलत नहीं हूँ, लेकिन सच की लड़ाई में हमेशा मुँह की खानी पड़ती है। तो मेरी बा ने बोला अब मुँह की खाने का वक्त गया, अब तुम देखो हम क्या करते हैं। सामने वाले को लगता है ना कि सामने वाला गलत नहीं है, रंगे हाथ पकड़ेगा तो पता चलेगा ना। कितना दिन वीडियो देखने के बाद, कितना दिन हम पकड़वाएंगे, नंगा नाच हम दिखाएंगे। और जितने लोगों ने गंदगी की ना, जो कल रात की भी गंदगी की, ये की ना, उसके ज़िम्मेदार होंगे सब लोग। तो मुझे देखना है कि कौन कौन चोर निकलता है, कहाँ कहाँ से निकलता है, चूहे कहाँ कहाँ से निकलते हैं, और मेरी बात क्या कमाल करती है। ये बात है। आज तो मेरी बा ने यही कहा है, बेटा ये बदलो, ये तुम हो ना, तुम अपने आप को ये याद रखो कि तुम हो तो सब हैं। जो तुमको इग्नोर करेंगे ना, वो कहीं के नहीं रहेंगे। तुम्हें तेरा प्यार, तेरा समर्पण कोई नहीं समझता है। जिस दिन तेरे प्यार और समर्पण सब समझ लेंगे ना, वो बात है। और सबसे बात, तेरे लिए डर आना चाहिए, और वो डर अब हम लाएंगे। देखना, 72 घंटे के बाद अगर किसी ने फिर तेरे सामने आवाज़ उठा लिया ना, उस दिन ये बा अपना नाम बदल देगी।
तो बस मेरे लिए मेरी बाकी यही बहुत बड़ी बात है। तो वेट एंड वॉच, अब है लड़ाई शुरू। अब आज से 72 घंटे का वेट करो आप सब लोग। सच ही सामने आएगा, जो सच है वही आएगा। आदमी नंगा ना छू के बोलेगा हाँ मैं गलत हूँ। क्या होगा देखो। जय माता दी।